नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल घर पर स्वस्थ होंगे, बिल्कुल खुश होंगे अपने परिवार के साथ और हमारे साथ अपनी पढ़ाई का मजा ले रहे होंगे। बहुत अच्छे। देखो यार, आपके मन में कहीं ना कहीं तो बातें आ रही होंगी कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूजीसी है, हमारी यूजीसी ने एक लेटर अप्रूव्ड कर दिया है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्जाम कंडक्ट कराए यूनिवर्सिटी। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं कॉलेज के अंदर, चाहे वो बीए के अंदर हो, बीटेक के अंदर हो, बीसीए, एफसी किसी के अंदर भी हो, तो याद रखना उनके क्या होने वाले हैं, एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और वो जुलाई के एंड तक स्टार्ट हो जाएंगे उन लोगों के एग्जाम बेटा। तो अब ये समझ लो, एसएससी अपना पेपर चेंज नहीं करने वाली है, डेट को आगे एक्सटेंड नहीं करने वाली है। वो अपने जो टाइम दिया हुआ है, जो डेट दी हुई है, उसी डेट को एग्जाम लेगी। तो बेटा आप तैयार हो जाओ यार, मेहनत करनी शुरुआत कर दो। मैं और मेरी पूरी होमवर्क की टीम आप लोगों के साथ दिन रात है, दिन रात मेहनत कर रही है। आप लोग जुड़े रहें और क्या करें, एंजॉय करें और अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालें बेटा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। हम बात कर रहे थे बेटा मैटर की। किसकी बात चल रही थी हमारी? मैटर की बात चल रही थी। और मैटर पर क्या चल रहा था हमारा? मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था हमारा मैटर के ऊपर। क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण कौन सा चल रहा था हमारा? भौतिक, भौतिक वर्गीकरण कौन सा चल रहा था हमारा बेटा? भौतिक वर्गीकरण चल रहा था। इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कल बताया थे, क्या क्या बताए थे? इसकी स्टेट्स बताई थी बेटा मैटर की। और मैटर की वो कौन सी स्टेट थी? एक तो सॉलिड थी बेटा, सॉलिड स्टेट के बारे में बता चुका। सेकंड जो मैंने बात की थी आपसे, लिक्विड स्टेट के बारे में बात की थी। किसमें? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बाद बात की थी मैंने आपसे गैसियस स्टेट के बारे में। ये आपकी ठोस अवस्था है, ये तरल अवस्था है, ये गैसीय अवस्था है। और जो कल बात नहीं हो पाई थी, वो 4 और 5 वाले नंबर पर बात नहीं हो पाई थी आपकी। 4 नंबर पर कौन सी आती है आपकी? प्लाज्मा स्टेट आती है। और 5 पे कौन सी आती है? बोस आइंस्टाइन स्टेट आती है बेटा। कौन सी आती है? बोस आइंस्टाइन स्टेट आती है। तो ये वो 5 स्टेट है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 मैं डिस्क्राइब करवा चुका हूं आप लोगों को, मैं बता चुका हूं कि जो सॉलिड स्टेट होती है इनके अंदर क्या होता है? डेफिनेट शेप होती है। क्या होती है? डेफिनेट शेप। और डेफिनेट शेप के साथ साथ क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कोई बताएगा? इनडेफिनेट तो क्या होता है इसमें? इनडेफिनेट शेप होती है, बट डेफिनेट क्या होगा यहां पर? वॉल्यूम होगा बेटा। निश्चित क्या होता है इसका? आकार होता है। ये मैं कल आपको बता चुका हूं। गैसियस में ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। तो हम क्या लिखते हैं? नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। आया समझ? ये मैं आप लोगों को बता चुका था और इनसे संबंधित आपको मैं क्वेश्चंस भी कल करा चुका था बेटा, ठीक है। चलो चलते हैं आज इसके ऊपर, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन के ऊपर बात करते हैं। देखो जो नए बच्चे जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। देखो मेहनत का फल आप देके जाओगे, मैं आप लोगों के साथ लगा हूं ना, तो आप भी उसका फल दोगे मुझे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ठोको यार, जल्दी से लाइक ठोको। सिर्फ 6 बच्चे देख रहे हैं अभी तक, शेयर करो यार, जल्दी से शेयर करो।
क्लास का लिंक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी से बताओ, बहुत अच्छे। अब बात करने वाला हूं मैं प्लाज्मा की, मतलब कि आज की क्लास की शुरुआत कहां से हो रही है, हमारी प्लाज्मा स्टेट से हो रही है। ये पीछे मैंने कल लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो अब हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा बेटा, प्लाज्मा। बिल्कुल टेंशन मत लो यार, केमिस्ट्री को ऐसा घोल के पिला दूंगा तुम्हें, ऐसा घोल दूंगा आपके अंदर केमिस्ट्री को, आप कहोगे कि सर वाकई में केमिस्ट्री केमिस्ट्री हो गई। बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार आप लोग, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। प्लाज्मा स्टेट की बात करेंगे बेटा, प्लाज्मा स्टेट की बात करेंगे। इस प्लाज्मा स्टेट में हिंदी वाले भी खुश रहो लोग, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। इस प्लाज्मा स्टेट के अंदर होता क्या है, आप लोग ध्यान देंगे कि प्लाज्मा में क्या रहेगा, इनडेफिनिट तो शेप रहेगी बेटा। क्या होता है, इनडेफिनिट शेप रहेगी, मतलब कि आकार जो है वो अनिश्चित रहेगा, निश्चित आकार नहीं होगा इसमें। अनिश्चित क्या रहने वाला है, आकार रहने वाला है। अनिश्चित क्या है, आकार है। तो निश्चित क्या होगा यहाँ पर, उसकी वॉल्यूम होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी बेटा। निश्चित क्या है यहाँ पर, आयतन है। निश्चित क्या है यहाँ पर, आयतन है। अब कहोगे कि सर ये प्रॉपर्टी तो सिमिलर प्रॉपर्टी हो गई लिक्विड स्टेट जैसे। किस जैसी, लिक्विड स्टेट जैसे। लिक्विड स्टेट में तरल अवस्था के अंदर, द्रव अवस्था के अंदर क्या था, इसमें भी इनडेफिनेट शेप थी और डेफिनेट वॉल्यूम थी। तो डिफरेंस क्या हुआ प्लाज्मा और लिक्विड स्टेट में फिर, तो जो डिफरेंस है बेटा, वो डिफरेंस आता है यहाँ पर विस्कोसिटी का। किसका आता है डिफरेंस, ध्यान देना, विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी का डिफरेंस आता है, और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो क्या होता है बेटा, प्लाज्मा स्टेट के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा यहां पर बेटा, ब्लड प्लाज्मा। चलो ब्लड प्लाज्मा तो आपने देखा नहीं होगा, ऑयल तो देखा है ना आप लोगों ने। ऑयल क्या होता है, वो ज्यादा विस्कस होता है, उसको जब फ्लो करवाते हैं नीचे की तरफ डालते तो वो ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाता। ऑयल के साथ मैं पानी को नीचे डालूं ऐसे करके, तो सबसे ज्यादा दूरी कौन तय कर पाएगा, पानी कर पाएगा। क्यों, उसकी विस्कोसिटी कम है तो उसका फ्लो क्या है, फ्लो रेट ज्यादा था। जब ऑयल को आपने डाला, ऑयल ज्यादा दूर तक नहीं फ्लो कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कहीं ज्यादा थी। तो बेटा ध्यान रखना, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, यहां देखो, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो किसके अंदर आएंगे, वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर। ब्लड प्लाज्मा हो गया, ऑयल हो गया। हनी, शहद की बात करें, हनी भी क्या है बेटा आपका, प्लाज्मा में आएगा, क्योंकि वो भी क्या है, गाढ़ा है, मतलब कि जो मेन गाढ़े रूप में हो तो वो सारे प्लाज्मा में आते हैं। यहां मैं लिक्विड में बात करूं, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इस तरीके से आपकी ये लिक्विड स्टेट में होंगे। जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, देखो कम विस्कोसिटी वाले किसमें, लिक्विड में, ज्यादा विस्कोसिटी वाले प्लाज्मा में। बस कहानी छोटी है। और बिल्कुल सरल भाषा में बता दूं, जो गाढ़े हैं, जो एक रूप से गाढ़े दिखाई देते हैं, गाढ़े दिखाई देते हैं बेटे, वो गाढ़े वाले किसमें आएंगे, प्लाज्मा में आएंगे। और जो पतले वाले हैं वो किसमें आएंगे, आपके लिक्विड स्टेट में। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो चले आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट। बहुत अच्छे, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को भाई, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया मुझे कमेंट का, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। और जल्दी से लाइक ठोको यार, लाइक मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए आज क्लास में, ज्यादा से ज्यादा आज मुझे क्लास में लाइक चाहिए। लाइक ठोको, जल्दी से ठोको यार लाइक, बहुत बढ़िया। कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन क्या दिया था कि इन विच ऑफ फॉलोइंग, कल का क्वेश्चन देखते हैं एक बार, जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको। इन विच ऑफ फॉलोइंग which present in all three states of matter, all
थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जल्दी से बताओ। थ्री स्टेट ऑफ मैटर, ऑप्शन नहीं बताऊंगा इसमें, ऑप्शन नहीं दूंगा, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दूंगा बेटा। यहां देखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, खासकर एसएससी सीजीएल के अंदर इस क्वेश्चन ने भारी भरकम मचाया था, कई बार ही आया लगातार। जैसे सीजीएल में आया, फिर सीपीओ में आया, फिर सीएचएसएल में आया, कंटिन्यूस ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां देखेंगे आप लोग, आइस, आइस क्या होता है बेटा? आइस बर्फ किस फॉर्म में होती है ये बोलो यार? सॉलिड फॉर्म में होती है बेटा। किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। आइस को क्या किया हमने, किसी टेम्परेचर पर लेकर गए तो आइस से ये कन्वर्ट किस में हो गई? वाटर में कन्वर्ट होगी। ये क्या बन गया? पानी। किस फॉर्म में आ गया ये? लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब इस वाटर को मैंने थोड़ा सा और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। यहां देखना बेटा, यहां देखना आप लोग, यहां मैंने क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया आइस पर, तो ये क्या बन गया? पानी। और अब इस पानी पर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज कर देता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? वेपर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वेपर्स में। और वेपर्स में कन्वर्ट होते ही ये किस फॉर्म में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। आया समझ में? तो ये है क्या? वेपर किसके बने? ये वाटर, ये आइस किसकी बनी है? क्या भाई, क्या है ये? क्या है ये? आपका पानी तो है। क्या है ये? वाटर है। वाटर से ही क्या बनी? आइस। फिर वाटर चेंज हो गया, वाटर से ही क्या बने? वेपर बने। मानते हो ना इस बात को? जब ये आइस की फॉर्म में था वाटर यहां पर, तो ये किस में था? सॉलिड फॉर्म में। ये स्टेट की, मैटर की फर्स्ट स्टेट है। आपके पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस अवस्था। आइस बदली पानी में, कैसी होगी? तरल अवस्था में। तो आपके पदार्थ की दूसरी अवस्था आ गई। अब पानी पर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, किसमें आ गया? वेपर में हो गया, भाप बन गई है। क्या बन गई यहां पर? भाप बन गए टेम्परेचर बढ़ाने से। किसके भाप बने? पानी के। किस अवस्था में आ गया? गैसियस अवस्था में। तो ये कौन सी अवस्था होगी? तीसरी हो गई। ये दूसरी थी, ये पहली थी। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहली तीन में कौन था? आंसर क्या होगा? वाटर होगा। कौन सा होगा? वाटर होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से लाइक करो यार, मारो लाइक मारो। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, कैसा जोश है आप लोगों के अंदर? हाउस द जोश? जल्दी से यार, थोड़े से एक्टिव रहोगे ना, जितने ज्यादा आप लोग एक्टिव रहोगे ना, उतनी ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर रहेगी। और आप लोग ढीले ढाले रहोगे, कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे ना, तो धीरे धीरे मेरी भी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। जितना आप मुझे क्या करोगे, लाइक और कमेंट दिखाओगे, मैं उतनी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ लगा रहूंगा। तो अब आप लोगों के हाथ में है, मेरी चाबी कैसे चलानी है, आपको कैसे नहीं, वो आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है? हाँ, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ के साथ। अब आता है बेटा आपकी लास्ट फिजिकल स्टेट क्लासिफिकेशन के अंदर, वो कौन सी होती है? बोस आइंस्टाइन। कौन सी होती है? बोस आइंस्टाइन होती है बेटा। लास्ट कौन सी आपकी? बोस आइंस्टाइन स्टेट। बोस आइंस्टाइन अवस्था। बोस आइंस्टाइन अवस्था हिंदी में भी क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टाइन अवस्था बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन स्टेट बोलते हैं। ये होती क्या है बेटा? ये होती क्या है? जल्दी से बताओ मुझे। ध्यान रखना, यहां देखना भाई, ध्यान रखना आप लोग। जब किसी को भी क्या कर दिया जाए? किसी को भी एक्सट्रीमली कूल्ड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एक्सट्रीमली कूल्ड कर दिया जाए। और एक्सट्रीमली कूल्ड कब होगा? एक्सट्रीमली कूल्ड कर दिया जाए किस पर? 0 केल्विन पर। 0 केल्विन। आया समझ में? बट ध्यान से सुनना, बट
जिसको भी आपने एक्सट्रीमली क्या किया है, कूल किया है, एक्सट्रीमली कूल्ड किया है। कब? 0 डिग्री केल्विन पर। वो अपनी अवस्था चेंज नहीं करना चाहिए, बट डज नॉट चेंज स्टेट, डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, प्रेजेंट स्टेट जिसमें वो उपस्थित है, प्रेजेंट स्टेट। आया समझ में? दोबारा बता देता हूं। बोस आइंस्टाइन स्टेट वो है जिसमें किसी को भी एक्सट्रीमली कूल्ड किया जाए, कितने पर बेटा? 0 डिग्री केल्विन पर। कंडीशन क्या है इसके साथ? वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, डू नॉट चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट। यदि वो लिक्विड में है तो बेटा वो लिक्विड में ही होना चाहिए, यदि वो सॉलिड में है तो सॉलिड में ही होना चाहिए, और यदि वो गैस फॉर्म में है तो गैस में ही होना चाहिए। ठीक है, वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, वो अपने स्टेट को चेंज ना करे एक्सट्रीमली कूल्ड होने पर भी। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री केल्विन पर। तो वो चीज किसमें आ जाएगी? आपकी बोस आइंस्टाइन स्टेट के अंदर आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? बोस आइंस्टाइन स्टेट के अंदर। आया समझ में? वो ऐसी चीज जिसको एक्सट्रीमली कोल्ड कर दिया गया 0 डिग्री केल्विन पर, और वो फिर अपनी जो प्रेजेंट स्टेट है उसको चेंज ना कर पाए। यदि लिक्विड है तो लिक्विड ही रह जाए, सॉलिड है तो सॉलिड रह जाए, गैस है तो गैस रह जाए, तो वो किस फॉर्म में बोला जाएगा यार? बोस आइंस्टाइन फॉर्म में बोला जाएगा। और यही मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूं, मुझे आप इसके एग्जाम्पल कमेंट करके बताओगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे इसके एग्जाम्पल बोस आइंस्टाइन स्टेट के नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके बताओगे। थोड़ा सा सोचोगे वो कौन सा है जो बहुत अधिक ठंडा होने के बाद भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो पहले मुझे बताओगे, आपने नहीं बताया तो कल की क्लास में स्टार्टिंग में ही ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब चलते हैं आगे। हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी। आज शुरुआत करते हैं आप केमिकल क्लासिफिकेशन। इसकी करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छा। एक बार फिर केमिकल क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट फिर दोबारा बना देता हूं। हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? मैटर की बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पदार्थ की। और पदार्थ में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मतलब कि केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सी होती है? रासायनिक वर्गीकरण। कौन सा होता है? रासायनिक वर्गीकरण बेटा, रासायनिक वर्गीकरण। एक सेकंड रुकना यार, बस प्लीज एक सेकंड रुकना आप लोग। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। किसकी बात? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया डायरेक्टली। और वो दो पार्ट्स कौन से हैं बेटा? ध्यान देंगे आप लोग। पहला पार्ट है जो इसमें, वो है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध। और इस तरफ है आपका मिक्सर, जिसको क्या बोलते हो आप लोग? मिश्रण बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो? मिश्रण बोलते हो। ये आपका मिश्रण फिर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसको दो भागों में फिर बांट दिया गया, और दो भागों में ये बना क्या? एक तो ये बना होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्स। और दूसरा कौन सा बना? हेट्रोजीनियस। ये कौन सा है? समांगी मिश्रण है बेटा। हिंदी वाले सुन लो यार, समांगी मिश्रण। और ये कौन सा है? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण बेटा, समांगी और विषमांगी मिश्रण।
आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर डिवाइड किया गया किसके अंदर बेटा? दो फॉर्म में। और वो दो चीजें क्या बनी? एक तो बने यहां से कंपाउंड और दूसरे क्या बने? एलिमेंट्स बेटा। तत्व और यौगिक में शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा। एक तो बना तत्व और दूसरे बने यौगिक। योगी महाराज नहीं यूपी वाले बेटा, यौगिक है ये। कभी आप सोच जाओ आदित्य योगीनाथ को, नहीं नहीं, वो सीएम है, ये कंपाउंड है। अब बात करें यहाँ, कंपाउंड भी दो टाइप के हुए आपके, वो कौन कौन से? एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। नीचे तक दिखाई दे रहे हैं ना? बहुत अच्छे। एलिमेंट भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हुए आपके, वो कौन कौन से रहे? एक रहा आपका एलिमेंट में बेटा मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और फिर रहे आपके मेटलॉइड्स, धातु अधातु और मेटलॉइड्स, इनका मिश्रण। ये क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन है। किसकी केमिकल क्लासिफिकेशन है बेटा? आपके मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो अब इस रासायनिक वर्गीकरण के अंदर देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस किसे कहा हमने? हम कहेंगे बात मिश्रण किसे कहा? मिक्सर किसे कहा हमने? मिक्सर के जो दो पार्ट हैं, होमोजीनियस, ये कैसा है और ये कैसा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम ये बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे, ये फ्लो चार्ट जल्दी से बनाएंगे आप लोग। ये सिर्फ आपका केमिकल का, फिजिकल वाला पोर्शन नहीं। फिजिकल वाला मैंने बता दिया, कंप्लीट हो चुका हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये कौन सा हमारा? केमिकल क्लासिफिकेशन है। और आप लोग हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंस। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंस, जल्दी से हेडिंग डाले प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? हेडिंग डालो जल्दी से, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? बहुत अच्छे। और शुरुआत करते हैं अब हम लोग। इसको रफ कर दिया जाए ना? ठीक है, बहुत अच्छे। देखो यार, आप लोग जो ये लाइक करने में कंजूसियां बरतते हो ना, तो लाइक करने में कंजूसी मत बरतो यार, मत बरतो बेटा, लाइक तो किया करो। और क्लास के बाद आप नीचे जाकर कमेंट जरूर किया करो, कमेंट सेक्शन में जाकर। उससे क्या होता है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हम देखते हैं कि हम जो लोग मेहनत कर रही है, मेरी पूरी टीम, उसका आउटपुट क्या है। और यदि आप लोग आउटपुट नहीं दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर, तो हमारी जो एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो हम डायरेक्ट इंटरेक्शन तो आपके साथ हो नहीं पा रहा है कि हम डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि कैसे चीजें सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो हमें पता कैसे लगेगी? हमें पता लगेगी आप जब नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करोगे, तब हमें उन चीजों के बारे में और अच्छे से पता लगेगा, और वो हमें एक बूस्टअप एनर्जी की तरह हमारे लिए काम करेगी। तो बेटा ये कमेंट करना आप लोग ना भूलें आज क्लास के बाद। और डेली हर क्लास में आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करोगे? कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, और लाइक ठोको, जल्दी से नहीं ठोके जिसने लाइक, जल्दी से लाइक ठोको यार, जिसने लाइक नहीं ठोका अभी तक, जल्दी से ठोको। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी? प्योर सब्सटेंस की। किसकी बात करते हैं? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होता है, देखो सपोज करो ये कोई भी ए है, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। ये बी और सी के अंदर क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं माना जाएगा। आ गया समझ में? वो प्योर सब्सटेंस जो किसी दूसरी स्टेट के अंदर दो या दो से अधिक भागों में जाकर क्या ना हो? डिवाइड ना हो। जो दो या दो से क्या नहीं हो? डिवाइड ना हो, सेपरेट ना हो, किसी भी मेथड से, किसी फिजिकल या केमिकल विधि के द्वारा। आया समझ में?
तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आप लोग यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे। अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, अ सब्सटेंस which cannot be separated, a substance which cannot be separated into other, ध्यान रखना जो जो वर्ड बोल रहा हूं मैं, into other kind of, into other kind of matter by physical or chemical methods is known as pure substance, is known as pure substance। आया समझ में कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया, वह पदार्थ, मैंने क्या बताया आप लोगों को, वह पदार्थ जो किसी भी ध्यान से देखो, वह पदार्थ जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा, वह पदार्थ जो किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा किसी अन्य या दो या दो से अधिक या किसी अन्य क्या हो, पदार्थों में विभाजित ना हो। एक, दो या दो से अधिक या किसी अन्य पदार्थों में विभाजित ना हो, इसके द्वारा फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर, दूसरे अवस्था में, बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, भौतिक और रासायनिक मेथड विधि के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे, शुद्ध सब्सटेंस। तो हिंदी वाले जल्दी से लिखेंगे, जो बच्चे हिंदी में जल्दी से लिखेंगे, हिंदी वाले, वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा, वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित ना किया जाए, वह क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। बहुत बढ़िया, आया समझ में, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की मिक्सर की बात करते हैं, बेटा किसकी बात करते हैं, मिक्सर। इसकी बात करेंगे हम लोग, मिक्सर की बात करने वाले हैं और हेडिंग डालेंगे मिक्सर। गर्मी तो बहुत ज्यादा है। मिश्रण, जब एक या एक से अधिक, जब दो चीजों को मिलाकर एक दूसरी चीज तैयार हो जाती है। देखो, ए का कुछ पार्ट मिलाया, इसमें ए का कुछ बी का पार्ट मिलाया, तो ये क्या बन गया, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया कि न्यू प्रोडक्ट बन गया, और इस बनने की विधि को क्या बोलूंगा मैं, मिक्सर बोलूंगा। आया समझ में? A new substance is obtained, डेफिनेशन मैं यहां से दूंगा आपको। A new substance is obtained by mixing, इन दोनों को मिक्स किया, by mixing two or more substances in any indefinite proportion is known as mixer। आया समझ? मिश्रण क्या होता है, इस मिश्रण में कोई एक नया पदार्थ बनता है जो दो या दो के अधिक चीजों से मिलकर एक अनिश्चित मात्रा में, तो वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण। ए और बी, इन दोनों से मिलाया, क्या मिला, इन दोनों को मिला दिया मैंने, क्या मिला, सी मिला।
तो ये क्या हो गया, इन दोनों को मिलाया तो मिश्रण हो गया, मिश्रण से सी बना, और किसमें, इंडेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर यार, बिल्कुल हिला देंगे चीजों को बिल्कुल हिला देंगे बेटा, टेंशन ना लो, बिल्कुल हिला देंगे, बिल्कुल हिला देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आप लोगों को, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो, अ मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, अ मटेरियल which is obtained by mixing two or more substance, obtained by mixing two or more substance in any indefinite proportion is known as mixer, किसी को कोई भी समस्या परेशानी है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, है किसी को कोई समस्या, जल्दी से, लाइक नहीं रुकने चाहिए आप लोगों के, लाइक नहीं रुकने चाहिए रे बाबा, लाइक चाहिए मुझे, लाइक चाहिए, लाइक मारो, लाइक ठोको जल्दी से, लाइक नहीं रुकने चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ डेफिनेशन में बताओ, हिंदी वाले लिखो मिश्रण किसे कहते हैं, हिंदी वाले लिखो वह पदार्थ, हिंदी वाले लिखो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों के द्वारा, तत्व या यौगिकों से, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों के द्वारा किसी भी अनुपात में मिलाए जाने, किसी भी अनुपात में मिलाए जाने के बाद प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। आया, कोई दिक्कत हो गई नहीं होगी यार, दिक्कत नहीं होगी, बहुत। मिश्रण दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा होता है, होमोजीनियस समांगी, और दूसरा कौन सा है, हिट्रोजीनियस विषमांगी होता है। एक समांगी होता है, दूसरा विषमांगी होता है। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे प्योर सब्सटेंस को, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो यहां पर अब बात करने वाले हैं किसकी, एलिमेंट की। या ऐसा करते हैं, मिक्सर के दोनों पार्ट देख लेते हैं यार, पहले यही हमने मिश्रण पढ़ा है, हमने मिश्रण के दोनों पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। मिश्रण को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, वो कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सर, और दूसरा कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, बेटा, समांगी, हिंदी वाले देख लो यार भाई, हिंदी वाले मुझे माफ कर दिया करो यार, मैं कभी कभी वर्ड लिखना भूल जाता हूँ हिंदी में, ठीक है। आप कमेंट करके याद दिलाते रहा करो मुझे, ठीक है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्या देखेंगे आप लोग, जो होमोजीनियस मिक्सर होता है, जो आपका होमोजीनियस मिक्सर होता है, समांगी मिश्रण होता है, इसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। मतलब कि जब आपकी ए और बी कोई भी दो सब्सटेंस है, इससे चीजें उठाकर यहाँ इकट्ठी की जाए, और यहाँ जो न्यू प्रोडक्ट बना है, जो यहाँ पर नया पदार्थ बना है, कोई भी नया प्रोडक्ट बना है, और इक्वल रेशो में, यदि इसको 10% मिलाया है तो इसको भी हमने क्या मिलाना चाहिए, 10%। तो इन दोनों की रेशो देखो, ए और बी को कितना कितना मिलाया है, 10-10% मिलाया है। तो बेटा इस रेशो के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर बोलेंगे। आया समझ में?
सेम होमोजीनियस में ए और बी को मिलाया, और ए और बी के मिलाने से क्या बनाया हमने, सी को बनाया। बट ए और बी में हमने ए को तो ले लिया 70% और बी को ले लिया सिर्फ 10%। इन दोनों के मिलाने से ये रेशो अलग अलग हो गई ना बेटा। जब दो चीजों को मिलाया जाए, किसमें, अलग अलग अनुपात में मिलाया जाए यार, अलग अनुपात में मिलाया जाए तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस। जब दो चीजों को एक समान अनुपात में मिलाया जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका होमोजीनियस मिक्सर। ठीक है, तो इसमें समान अनुपात होता है बेटा, समान अनुपात होता है, सेम रेशो होती है, सेम रेशो होती है, या बोल सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है बेटा, बराबर का अनुपात होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट रेशो होती है बेटा। क्या होती है इसमें, डिफरेंट रेशो होती है, असमान अनुपात होता है बेटा, इनडेफिनेट रेशो। क्या, इनडेफिनेट। आया समझ में, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आएगी, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, आप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मेन जो पॉइंट इसके अंदर रहता है वो बताने वाला, मेन जो पॉइंट रहता है। क्या बात है यार, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के, कैसे सुस्त बैठ गए? सुस्त नहीं बैठना यार मेरी क्लास में, नहीं नहीं बाबा, बाबा सुस्त नहीं बैठना है मेरी क्लास में। यहां देखो यार सारे, यहां देखो, होमोजीनियस मिक्सर में और हिट्रोजीनियस मिक्सर में, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखना एक बार यार, बड़ा मजा आएगा। घर में करके देखना, कोई भी दो अलग अलग चीजों को लेना और उसमें समान अनुपात से वो चीजें निकालना। 10% ए लिया, बी लिया मैंने 10% और दोनों को मिला दिया, तो यहां पर ओवरऑल कितना प्रोडक्ट बना, 20% बनाना। 10 ए का है, 10 बी का है, तो यहां पर ये आपस में अच्छे से क्या जाएंगे, घुल मिल जाएंगे ना, अच्छे से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल घुल जाएंगे। तो इन दो सब्सटेंस की जो लेयर है, जो अलग अलग, देखो यार, एक ये मार्कर ऐसा है और एक मार्कर ये है, इनको यदि ऐसे मिलाऊं तो ये अलग अलग दिखाई देंगे ना, बट सेम रेशो में चीजों को मिलाया जाए, बिल्कुल सेम रेशो में, या ऐसा मानना जब समान अनुपात में किसी को मिलाया जाता है तो उनके अंदर जो विजिबल लेयर, सेपरेशन लेयर होती है, विजिबल सेपरेशन लेयर होती है, वो दिखाई नहीं देती। विजिबल सेपरेशन लेयर क्या नहीं होती बेटा, दिखाई नहीं देती, ये दिखाई नहीं देती। और जब अलग अलग अनुपात में ए को 70% मिलाया, बी को 10% मिलाया और टोटल 80% क्या बना, सी बना। ए 70 है, बी 10 है, इसमें तो अनुपात अलग अलग है ना, तो ए की मात्रा ज्यादा दिखाई देगी दूर से, बी की मात्रा देखने से भी नहीं मिलेगी, तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो विजिबल सेपरेशन लेयर है वो दिखाई देती रहेगी। विजिबल सेपरेशन लेयर क्या करेगी बेटा, आपको दिखाई देती रहेगी, याद रहेगी, दिखाई देती रहेगी। यही इसका क्या है, मेन डिफरेंस। आपसे यही एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, इन विच ऑफ फॉलोइंग मिक्सर सेपरेशन लेयर इज विजिबल। विजिबल किसमें रहेगी, जिसके अंदर रेशो, अनुपात अलग अलग होगा। जिसमें अनुपात समान हुआ, जिसमें अनुपात एक जैसा हुआ, उसके अंदर कभी भी ध्यान रखना क्या नहीं होगा बेटा, विजिबल सेपरेशन लेयर दिखाई नहीं देगी आपको, और जिसमें अलग अलग है उसमें हमेशा दिखाई देगी, सेपरेशन लेयर विजिबल रहेगी। ठीक है, तो मुझे यहां तक ये बताओ, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है आप लोगों को? मेरे हिसाब से नहीं होगी। मजा आ रहा है ना केमिस्ट्री में, हर एक चीजों से अलग मिल रहा है ना। देखो यार, जो चीजें मैं करवाऊंगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट्स के अकॉर्डिंग लेकर आऊंगा चीजों को। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाता है मुंह उठा के और कहता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ये नहीं है। देखो, मैं ये बात तो नहीं बोलता हूं यार कि मैं सबसे बड़ा हूं, नहीं, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, मैं तो एज में भी वैसे भी बहुत छोटा हूं अभी। ठीक है, मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी बहुत बैठे हैं, सिकंदर बहुत बैठे हैं, बट मेरी जो कोशिश है
वो ये कोशिश है बेटा कि जो चीजें मैं आपको करवाऊं वो सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और दूसरा, इस तरीके से आपको वो सारी चीजें करवाऊं कि आपको किसी सिकंदर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, आपको किसी की क्लास लेने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार आप मेरी क्लास कर लो तो सारी चीजें आपको मेरी क्लास में क्लियर हो जाए। तो ये कोशिश मेरी है और इसके लिए आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहोगे और वो मोटिवेशन और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? वो मिलेगी जब आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे और क्लास के बाद वीडियो के नीचे जब आप कमेंट्स दोगे हमें, उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इनडायरेक्टली और एक एनर्जी मिलेगी जिससे मैं अपने आप को क्या करता रहूंगा, बूस्टअप करता रहूंगा। आया समझ में? देखो बेटा, लॉकडाउन का तो टाइम वैसे भी चल रहा है, मैं भी अपने घर हूँ गाँव में और आप भी अपने घर हो यार। तो देखो, हर किसी, कोई भी पर्सन फ्रस्ट्रेट हो सकता है, कोई भी पर्सन फ्रस्ट्रेट हो सकता है, नेगेटिविटी बहुत आती है दिमाग के अंदर। तो यार एक दूसरे के लिए हमें इनडायरेक्टली क्या करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बनना है। और पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स आप मेरे लिए कैसे बन सकते हो? कमेंट करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आप ये काम करना ना भूलें, ठीक है? तो अब मुलाकात करते हैं आपसे कल। अब अलविदा लेने का समय हो गया, आपकी क्लास का समय हो गया है। अब मुलाकात करेंगे हम लोग कल इसी टाइम। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको एक बार क्लास की टाइमिंग बता दूं। डेली आपकी केमिस्ट्री की क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है। इससे पहले आपकी जो क्लास आती है बेटा, वो किसकी आती है? ज्योत्सना मैम की आती है। कब आती है बेटा? 10 बजे आती है करंट अफेयर्स की। 10 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, 11 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास, 12:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है आपकी, 12:30 बजे मैथ्स की क्लास। और मैथ्स कौन पढ़ाते हैं? हमारे मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स संतोष यादव सर, जो चीजों को ऐसे घुमा घुमा कर डायरेक्ट आपके अंदर घोल देते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और वो चीज निकल नहीं पाती। ठीक है? तो अब यही अलविदा ले रहा हूं आप लोगों से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है? और कमेंट अभी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। घर पर रहो, स्वस्थ रहो, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।